हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इमेज अपस्केलिंग हमेशा से एक मसला रहा है। जैसा कि ये इमेज है आपके सामने, अगर इसको 100% जूम करके देखा जाए तो बज़ाहिर ये इमेज ठीक नज़र आ रहा है। और ये 72 ppi इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080 बाय 1350 इसकी। अगर इसको हम यहाँ पे 300% जूम करके यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि इसके गेयर्स यहाँ पे थोड़े से और जूम करके देखते हैं तो ये ब्लरी और मिक्स अप मेसी है इमेज यहाँ पे। और इसको अगर हम अप स्केल करना चाहें तो हम कुछ तरीकों को यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक वेबसाइट है, ये dgb.lol। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसके होम पे हैं, टूल्स पे आपने आना है। नीचे आप सब चेक कर लें, यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस हैं, पेड टूल्स भी हैं लेकिन हम फ्री टूल यूज़ करेंगे। टूल्स पे हम आते हैं यहाँ पे, और चूँकि हम अपस्केल की बात कर रहे हैं इसके पास और भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे AI इमेज अपस्केलर को यूज़ करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे अप इमेज अपस्केलर यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी वो इमेज जिसको हम अपस्केल करना चाहते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और अपना इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इमेज इंपोर्ट होने के बाद ये यहाँ पे 34 मिनट्स हमें दे रहा है कि आफ्टर 34 मिनट्स ये इमेज को प्रोसेस करेगा। ये क्यू में है। 82 लोग जो हैं वो इस वक्त अब इस साइट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बारी आपकी आएगी आफ्टर 34 मिनट्स, तो ये इमेज को प्रोसेस करेगा अपस्केलिंग के लिए। तब तक हम एक और वेबसाइट उसको देखते हैं अपस्केलिंग के लिए। तो ये वेबसाइट है यहाँ पे upscale.org। जब आप इस साइट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे नीचे आए, और चूंकि हमने फ्री यूज़ करना है तो लिनक्स यूज़र यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो एक्जी फाइल है उसे डाउनलोड करेंगे। और मैक यूज़र यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज़ जिस फाइल को एग्जीक्यूट करना है हमने इंस्टॉल करने के लिए। और चूँकि मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और इसकी पोर्टेबल जिप फाइल या एक्जी इंस्टॉलर, तो मैं एक्जी इंस्टॉलर पे क्लिक करता हूँ। और दिस साइट कैनॉट बी रीच्ड, और ये यहाँ पे आपका अपस्केल यहाँ पे डाउनलोड करें, तो आप इसे यहाँ पे सेव कर लें। तो डाउनलोड होने के बाद ये 232 किलोबाइट्स 232 MB का सॉफ्टवेयर है। तो आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे तो इसका लेआउट ये है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग है। इस सेटिंग में आप सेटिंग को चेक कर सकते हैं। अपस्केल थीम यहाँ पे आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इमेज सेव एज PNG करना है या JPG करना है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग को आप यहाँ पे देख लें, चेक कर लें। जो सेटिंग या आप रखना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, या इस वक्त को चेंज करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये इमेज को अपस्केल करेगा। और यहाँ पे आप देखें, इफ़ यू लाइक व्हाट वी डू डोनेट, यानी ये सॉफ्टवेयर फ्री है अपस्केलिंग के लिए। तो हम अपस्केल के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बैच अपस्केल भी है। तो हम यहाँ पे वही इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने dgb.lol पे दिया था। तो सेलेक्ट करें इमेज को और यहाँ पे इमेज
को ओपन कर लिया। और इसके बाद सिलेक्ट मॉडल, स्टेप 2 जो है वो सिलेक्ट मॉडल, ये इसके मॉडल है यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे रखना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसी को रखता हूँ, उसी को चूज़ करता हूँ। और सेट आउटपुट फोल्डर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और स्टेप 4 में आप ये देखें कि जो इमेज का साइज़ है वो ये है, और ये इमेज को मोर देन 4000 बाय मोर देन 5000 अपस्केल कर देगा। तो यहाँ पे आपने अपस्केल पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे इमेज अपस्केल हो गया। यहाँ पे इसको बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस इमेज को अपस्केल होने के बाद इस इमेज को यहाँ पे आप क्लिक करें, तो जब आप 200% में देखना चाहते हैं तो 200% में देख सकते हैं। और जब आप रीसेट इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में सेव हो जाएगा जिस फोल्डर से आपने इमेज इंपोर्ट किया। तो मैं रीसेट इमेज यहाँ पे करता हूँ, तो ये वापस उसी अपस्केल हुआ इमेज उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। लेकिन अभी हम तीसरा तरीका भी यहाँ पे देखेंगे। तीसरा तरीका फोटोशॉप के अंदर है। तो फोटोशॉप के अंदर पहले आप प्रेफरेंसेस को चेक कर लें। कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो इसकी प्रेफरेंसेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में आप मेक श्योर कि एनेबल प्रिजर्व डिटेल 2.0 अपस्केल ये चेक हो यहाँ पे। और इसको ओके करने के बाद आप इमेज और इमेज साइज़ में यहाँ पे जाए, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 यहाँ पे कर देते हैं। और मेक श्योर कि यहाँ पे रीसैम्पल चेक हो, और आपने यहाँ पे प्रिजर्व डिटेल 2 इसको यहाँ पे चेक करना है। तो रिड्यूस नॉइस में 100% करता हूँ और ओके कर देता हूँ, और ये यहाँ पे इमेज को अपस्केल कर देगा फोटोशॉप। तो ये फोटोशॉप ने इमेज को अपस्केल कर दिया है। आप यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ 4500 और हाइट इसकी 5622 पिक्सल्स है, और रेजोल्यूशन इसकी 300 पिक्सल्स पर इंच है। तो ppi पिक्सल्स पर इंच है। तो ये इसने अपस्केल कर दिया है। अब हम तीनों इमेजेस को कंपेयर करेंगे। एक जो हमने अपस्केल के थ्रू इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने dgb.lol से हम करेंगे, स्टिल 24 मिनट्स रिमेनिंग है। जब तक ये हो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वो तीनों इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे आप देखें उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फ़ोटोशॉप में। तो फर्स्ट जो इमेज है वो फ़ोटोशॉप के अपस्केल को इस्तेमाल करते हुए हमने इमेज को अपस्केल किया है। और इसको अगर आप जूम करके यहाँ पे देखें तो ये कोई इतना अच्छा फ़ोटोशॉप ने इसको यहाँ पे अपस्केल यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे हेयर यहाँ पे देखें इसको यहाँ पे, तो ये स्टिल मेस है। यहाँ पे हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, यहाँ से ही हमें इमेज की अपस्केलिंग का पता चल जाएगा। तो दूसरी लेयर में वो dgb.lol वाली साइट से हमने जो किया था, इस लेयर को मैं एनेबल करता हूँ। तो अब आप देखें कि कितना अच्छा इसने अपस्केल किया है इमेज को। आप बिफोर एंड आफ्टर देखें, ये फ़ोटोशॉप ने किया है और ये dgb.lol ने किया है। और इसके ऊपर वो अपस्केल वाला सॉफ्टवेयर, इस लेयर को हम एनेबल करते हैं यहाँ पे, तो इसने भी तकरीबन वैसा ही अपस्केल किया है जैसा कि dgb.lol ने किया है। तो ये dgb.lol
और ये फ़ोटोशॉप, दोबारा से ये देखें, ये फ़ोटोशॉप ने अपस्केल किया है, ये dgb.lol ने किया है, और ये अपस्केल वो सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया था उसने अपस्केल किया है। तो आप ये सॉफ्टवेयर फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया है कि अपस्केल या dgb.lol ये दोनों तकरीबन एक जैसा ही अपस्केल करते हैं। फ़ोटोशॉप स्टिल नीड टू डू समथिंग फॉर अपस्केलिंग द इमेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपस्केलिंग के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।